हैं। दरभंगा के गौराबौराम विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ सुजीत कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। बता दें कि एक्स खासकर चीफ इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे। उन्होंने खासकर पार्टी ज्वाइन किया है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। खुद प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने पट्टा पहनाकर उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाया है। उसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि गौराबौराम विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में, विधायक प्रत्याशी के रूप में सुजीत कुमार सिंह आ रहे हैं। इनसे सब क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो स्वागत है भारत प्रदेश में। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक दो चीज सही रूप से रखना चाहता हूं। मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह नहीं, सुजीत कुमार है। और दूसरा, हमारा मानना है कि राष्ट्र सेवा अगर करना है तो भाजपा उसके लिए सही जगह है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्र से बढ़कर, राष्ट्र हित से बढ़कर के भाजपा के लिए कुछ और नहीं है। तो इसीलिए इस पार्टी में ज्वाइन किया हूं। दूसरी बात, मैं चीफ कमिश्नर नहीं था, प्रधान आयकर आयुक्त के पद से वीआरएस लिया हूं। दिसंबर 2030 में मेरा वैसे सुपर एनुएशन या रिटायरमेंट नॉर्मल कोर्स में होता। दुनिया घूमे, बहुत जगह देखे, बहुत जगह काम किए। अब लगा कि कुछ अपने लोगों के बीच, अपने गांव में रह करके, अपने क्षेत्र में रह करके, अपने जिले में, अपने राज्य में लोगों के बीच कुछ काम किया जाए। पिछले 5 सालों से बहुत सारा काम मेरी पत्नी कर रही थी, उनके साथ मिलकर के बहुत सारा काम किए हैं। अब जो कुछ बचा हुआ है और कुछ हमारे भी सपने हैं अपने क्षेत्र के लिए, उन सपनों को साकार करने के लिए, और यह सपना केवल मेरा ही नहीं है, हमारे गौराबौराम के सारे समस्त जनतागण का एक, हम लोग का एक सपना है कि किस तरह का गौराबौराम हम लोग देखना चाहते हैं। बस वही सपना को साकार करने के लिए, सारे कार्यकर्ताओं के, सारे लोगों के सपना को साकार करने के लिए हम लोग ने भाजपा ज्वाइन किया है। 2020 में ये सीट खासकर वीआईपी पार्टी से जो अभी स्वर्णा सिंह अभी हैं भाजपा में, तो खासकर क्या लग रहा है कि इस बार का कितना चुनौती रहेगा आप लोगों को? मेरा आपसे कहना है कि देख लीजिएगा, 14 नवंबर तक इंतजार कीजिएगा। मिनिमम जो इस बार एनडीए को वोट आएगा वो गौराबौराम से 75,000 से कम वोट नहीं आएगा। 75,000 से 1 लाख के बीच में संख्या होगी। मतलब आपका ये कहना है कि जीत का जो परसेंटेज होगा वो ज्यादा होगा 2020 से? कोई जिसको कहते हैं प्रचंड जीत, वो जीत जो होगी वो प्रचंड होगी। जो विरोधी लोग होंगे देखिएगा धराशायी हो जाएंगे। अभी से ही जब एनडीए कार्यकर्ता की रैली थी, या अभी आपने देखा होगा कार्यकर्ताओं का उत्साह, यह देख करके आपको लगता है कि 75,000 से 1 लाख से कम वोट कम आएगा? 75,000 से 1 लाख वोट आप देखिएगा एनडीए को आएगा। और दूसरी पार्टी कहीं सामने चीज, ये सपना केवल मेरा ही नहीं है, सपना हम लोग का एक साझा सपना है। साझा सपना जो हम लोग का है वह है गौराबौराम में शिक्षा की स्थिति को और बेहतर की जाए, स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर किया जाए, स्वास्थ्य सेवाओं को और अच्छा किया जाए, साथ में सुरक्षा और अच्छी हो सकती है। नहर का एक बहुत बड़ा समस्या है, वो नहर और खेती के उपयोगी जो जमीन है जो जलमग्न रहती है, उससे जल से निजात मिले, इसके लिए काम किया जाएगा। और जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, पुल, पुलिया बचे हुए हैं, उसके लिए भी काम करना है। खासकर एक जो खासकर पिताजी थे सुनील बाबू, उनकी चर्चा चारों तरफ है, तो क्या लग रहा है कि उनका किया हुआ काम से किसने सीखने के लिए? जी, मेरे पिताजी बिरौल पंचायत के मुखिया रहे हैं, उसके बाद बिरौल प्रखंड से उप प्रमुख रहे हैं, और दरभंगा से स्थानीय निकाय से एमएलसी भी रहे हैं। उन्होंने भी एक सपना देखा था अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए। अपने जीवन काल में अनफॉर्चुनेटली 2020 में उनका देहांत हो गया कोरोना के चलते, जो हम लोग के लिए काफ़ी दुखदायी विषय भी रहा। उन्होंने भी एक सपना देखा था, बहुत कुछ लोगों के बीच जाकर के काम किए, बहुत ही मृदुभाषी थे मेरे पिताजी, और लोगों का गुडविल उनके साथ में हमेशा रहा। तो हमको लगता है कि उनका आशीर्वाद और उनके दोस्त मित्र जितने भी थे,
उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ है। पिछला 2020 इलेक्शन में भी उस सभी लोगों का साथ था, आशीर्वाद था, और हमको लगता है कि यह आशीर्वाद, यह साथ आगे भी बना रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।